सारा सीट पर इस बार हम लोग लड़ेंगे और जीत के भी प्रशांत किशोर को भेजेंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री अभी तो एक भी विधायक नहीं बना जनस्वराज की, और आप मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं। उनका सीट आएंगे जितना कि मुख्यमंत्री बन सकता है? आएंगे, इस बार 100% आएंगे, आने की बात कर रहे हैं आप। बिस्फी में क्या जरूरत है जनस्वराज को चुनाव लड़ने के लिए? यहाँ पर तो देख रहे हैं वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं, आरजेडी के विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं और बड़े बड़े नेता। जनस्वराज को क्या जरूरत है? बिहार बदलना है तो बिहार में बिस्फी भी आता है, तो बिस्फी की बदलाव ज़रूरी है। वर्तमान में आप देखिएगा बिस्फी की हालात बद से बदतर हैं। यहाँ सड़कें जो देखिएगा, जो हालात है कि जाइएगा आप साइकिल से तो आपकी साइकिल गिर जाएगी। रोड के बारे में आप जान के बिस्फी का जानिएगा, एकदम खटारा रोड है। आप जिस रोड में जाइएगा, आप कह रहे हैं ना कि अब मान लिया जाए केंद्र में हमारा सरकार है, बिहार में भी है, क्षेत्र में जाके देखिए एक भी रोड नहीं है। कह रहा है बिस्फी तो पूरा चमाचम हो रहा है, यहाँ पर तो बड़े बड़े पार्टी जीते हैं। वो सिर्फ कागज पर चमाचम हो रहा है, लेकिन धरातल पर एक भी नहीं है। स्थिति अच्छी नहीं, एकदम पूरा खराब है रोड की स्थिति। माइनॉरिटी स्कूल बन रहा था, वहाँ पे आके मुद्दा 2 दिन पहले उठाया, मैंने मुद्दा वहाँ पे आके धरना दे दिया जाकर। बताइए, शिक्षा का मंदिर बन रहा है, वहाँ बच्चे शिक्षित होंगे, पढ़े लिखेंगे। जो गुंडा मवाली है, बिस्फी विधायक वर्तमान में जो गुंडा मवाली है ना, जो बदमाश है, गुंडा मवाली है, वो बन गए हैं विधायक, अधर्म के ठेकेदार। ठीक है, ये क्या करेंगे? 5 साल ये विधायक बनते हैं, 5 साल में जमीन खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदेंगे मधुबनी में, दरभंगा में, यहाँ वहाँ। अगर फिर 5 साल बाद हार जाएंगे ना, तो जमीन को सेफ रखेंगे। आप आरजेडी पे आरोप लगा रहे हैं या बीजेपी पे या फिर जदयू पे या कांग्रेस? वर्तमान विधायक है उसकी बात कर रहा हूँ, जो किया उन्होंने। अगर जो वर्तमान विधायक नहीं थे, जो लास्ट विधायक थे, अगर उसका काम बढ़िया नहीं था तो हार गए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी तो तैयारी कर ही रही है, लेकिन अगर जनस्वराज की बात किया जाए तो वो अपना वर्चस्व अभी बहुत ही ज़्यादा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी को उतारने से पहले बना रहे हैं। और प्रत्याशी को अभी ये भी नहीं कि टिकट मिला है और ये भी नहीं कि अनाउंसमेंट हुआ है कि इसको टिकट मिलेगा, लेकिन जो अपने आप को फील्ड में रह रहे हैं, जिनको ये संभावना है कि इस बार जनस्वराज से हमें टिकट मिलेगी, वो लगातार क्षेत्र में मेहनत भी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि 2025 विधानसभा चुनाव में सरकार किसकी बनेगी और जनस्वराज की स्थिति कहां तक बेहतर होगी। अभी हम पहुंचे हैं बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के रहका में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पूर्व जिला परिषद मोहम्मद कलीम, और इनका कहना है कि इस बार अगर हमको टिकट बिस्फी विधानसभा से जनस्वराज देती है तो हम जीत सुनिश्चित करेंगे। तो चलिए सीधे बात करते हैं मोहम्मद कलीम से और जानते हैं क्या कहेंगे, किस तरह से आपकी पार्टी और आप क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मेरी पार्टी बहुत अच्छी काम कर रही है, सब पार्टी को देख लिया है, इसलिए आप जनस्वराज को ही देखेगी। और हमारी पार्टी जैसे स्वास्थ्य हुआ, मान लिया बिजली हुआ, इस सब पर सारा काम कर रही है। हर घर में जाकर हमारे प्रशांत किशोर जी जाकर भेंट करते हैं, सब भेंट हो रही है। और इस बार सारा हम कह रहे हैं कि सारा सीट पर इस बार हम लोग लड़ेंगे और जीत के भी प्रशांत किशोर को भेजेंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री अभी तो एक भी विधायक नहीं बना जनस्वराज की, और आप मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं। जो आला कमान संभालते हैं जनस्वराज के प्रशांत किशोर जी, उनको लेकर क्या उम्मीद करते हैं? उनका सीट आएंगे जितना कि मुख्यमंत्री बन सकता है? आएंगे, इस बार 100% आएंगे, आने की बात कर रहे हैं आप। 100% आएंगे, इस बार मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर जी बनेंगे। तेजस्वी यादव जी दावा कर रहे हैं, फिर से नीतीश कुमार जी दावा कर रहे हैं, उसका क्या होगा? सारा आदमी, सारा जनता सबको देख लिया है, इसलिए इस बार जनस्वराज को देखेंगे। सारा जैसे तेजस्वी हो, राजद का हो, या मान लिया जदयू का हो, बीजेपी का हो, सारा पार्टी को देख लिया। इस बार जनता चाह रहा है कि उलट पुलट हो, नया चेहरा आवे और मुख्यमंत्री बने। मोहम्मद कलीम, बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में जमीनी स्तर पर क्या क्या काम कर रहे हैं जिससे जनता मौका दे या फिर पार्टी मौका दे? इससे पहले हम जिला परिषद रह चुके हैं, आंगनबाड़ी बनाए हैं, रोड बनाए हैं, बहुत ऐसा सारा काम हुआ है, उसमें हम काम किए हैं। इसलिए जनता हमको चाह रही है। अगर प्रशांत किशोर जी हमको अगर टिकट देंगे तो हम लड़ेंगे, और नहीं और किसी को देंगे तो फिर उनके साथ रहेंगे। प्रशांत किशोर का जो भी निर्णय होगा उसके साथ हम लोग हैं। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि जिसको भी पार्टी चुनती है, अगर मौका देती है, आप उनके साथ रहेंगे, चाहे मोहम्मद कलीम हो या कोई और हो बिस्फी विधानसभा? जिनको टिकट प्रशांत किशोर जी देंगे उनके साथ है, या हमको देंगे तो हम जीत के भी दिखाएंगे, और अगर दूसरा को देंगे तो फिर हम लोग उनको सहयोग करेंगे। अच्छा, ये देखिए, बिस्फी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे धुरंधर टीम है। एक तरफ आरजेडी 2 बार विधायक रह चुके हैं, फयाज अहमद कह सकते हैं, कई बार कांग्रेस से शकील अहमद जीते हैं,
फिर यहाँ पर अभी कांग्रेस से इम्तियाज नूरानी की बात किया जाए तो वो भी दावेदारी कर रहे हैं। आप इस बीच में अपने आप को कहाँ पा रहे हैं एक गरीब नेता होके? आप गरीबे नेता को न चाहेंगे, जनता सब बोल दिए ना कि सारा पब्लिक सबको चुन लिए हैं। आप सिर्फ जनसुरागे को चुनेंगे, सारा आदमी को देख, बीजेपी जदयू राजद सबको देख लिया। आप चाह रहा है जनता के अब नया चेहरा आवे और उनको हम टिकट दे के जिता के उनको भेजे विधानसभा। क्या क्या रहेगा चुनाव में? मुद्दा रहेगा बिजली है। यहाँ मान लिया मेडिकल कॉलेज सरकारी यहाँ आने वाला था मधुबनी में, लेकिन चला गया कहाँ, झंझारपुर चला गया, लेकिन मधुबनी में आने वाला था, मधुबनी में होने वाला था। यहाँ मधुबनी में भी दूसरा लाइएगा एकदम 100%। हमारी पार्टी अगर मुख्यमंत्री बनेगी तो मधुबनी में अपने क्षेत्र में रहिका में मैं खुलवाऊंगा। अच्छा, और क्या क्या लाएंगे? स्वास्थ्य का कमी है, बिजली का कमी है। यहाँ रोड के बारे में आप जान के 20वीं का जानिएगा, एकदम खटारा रोड है। आप जिस रोड में जाइएगा, आप कह रहे हैं ना कि मान लिया जाए केंद्र में हमारा सरकार है, बिहार में भी है, लेकिन रोड पर या मान लिया क्षेत्र में जाके देखिए एक भी रोड नहीं है। 20वीं तो पूरा चमाचम हो रहा है, यहाँ पर तो बड़े बड़े पार्टी जीते हैं। वो सिर्फ कागज पर चमाचम हो रहा है, लेकिन धरातल पर एक भी नहीं है। रोड की स्थिति अच्छी नहीं, एकदम पूरा खराब है रोड की स्थिति। क्या लगता है आपको जनता मौका देती है तो रोड चमकाएंगे? इस बार अगर मौका देगी तो जनता को जो वादा मैं करे रहूंगा मैं उसको पूरा करूंगा, और नहीं तो दोबारा में फिर मुझे जनता नहीं चुन के भेजेगी। क्या कहेंगे तो लास्ट में ये कहेंगे कि इस बार जनस्वराज पर भरोसा करिए। अगर हमको टिकट मिल रहा है तो हम पर भरोसा करिए। हम आपका जो भी मुद्दा होगा उसको लेकर विधानसभा में जाएंगे। क्या नाम था आपका? जी, मेरा नाम नयाब सिद्दीकी है। बताइए नयाब जी, जनस्वराज को लेकर आपका क्या विचार है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं संगठन जिला युवा अध्यक्ष हूँ मैं। तो संगठन के बारे में बात कीजिए मुझसे, जनस्वराज जो है बहुत कम समय में 2 साल से पद यात्रा चालू करके प्रशांत किशोर ने हर घर तक फैला दिया है जनस्वराज को। ऐसा कोई घर नहीं होगा, ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां तक जनस्वराज पहुंचा नहीं होगा। आप बता दीजिए कि बड़ी बड़ी पार्टी बिहार के अंदर है, बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, लेकिन जितना जल्दी हर घर तक जनस्वराज पहुंचा है शायद कोई नहीं पार्टी पहुंचा नहीं होगा। बहुत सारी पार्टी आए और आरएसपी भी आए बिहार में, ख़त्म भी हो गई, लेकिन जनस्वराज ख़त्म होने वाली नहीं है। जनस्वराज जो दिखा दिया है वो शायद इतना संगठन मजबूत किसी पार्टी का नहीं है। बोलते हैं, ये बताइए कि 20वीं में क्या ज़रूरत है जनस्वराज को चुनाव लड़ने के लिए? यहाँ पर तो देख रहे हैं वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं, आरजेडी के विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं और बड़े बड़े नेता। जनस्वराज को क्या ज़रूरत है? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का आपका भी अधिकार है, मुझे भी अधिकार है। और जनस्वराज तो बिहार बदलने की बात कर रहा है, तो बिहार बदलना है तो बिहार में 20वीं भी आता है, तो 20वीं की बदलाव ज़रूरी है। वर्तमान में आप देखिएगा 20वीं की हालात बद से बदतर हैं। यहाँ सड़कें जो देखिएगा, जो हालात है कि जाइएगा आप साइकिल से तो आपकी साइकिल गिर जाएगी, ऐसा सड़क का दुर्दशा हो गया है ये 5 साल के अंदर कि मतलब हर जगह खंडर बन गया हुआ है। तो जो नेताजी रहा है वो विकास नहीं किया 20वीं में रोड का? किए हैं ना, किए हैं, रोडों का नहीं किए हैं, वो किए हैं सिर्फ धर्म के नाम पे। धर्म के नाम पे अभी भिरवा में अंदर स्कूल बन रहा था, मालूम होगा, माइनॉरिटी स्कूल बन रहा था, वहाँ पे आके मुद्दा 2 दिन पहले उठाया मैंने मुद्दा, वहाँ पे आके धरना दे दिया जाकर। बताइए, शिक्षा का मंदिर बन रहा है, वहाँ बच्चे शिक्षित होंगे, पढ़े लिखेंगे। जो गुंडा मवाली हैं, विश्व विधायक वर्तमान में जो गुंडा मवाली है ना, जो बदमाश है, गुंडा मवाली है, वो बन गए हैं विधायक और धर्म के ठेकेदार। ठीक है, ये क्या करेंगे? 5 साल ये विधायक बनते हैं, 5 साल में ज़मीन खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदेंगे मधुबनी में, दरभंगा में, यहाँ वहाँ। अगर फिर 5 साल बाद हार जाएंगे ना तो ज़मीन को सेफ रखेंगे, जब पैसा खर्चा हो जाएगा तो फिर उस ज़मीन को बेचेंगे, 5 साल बाद फिर चुनाव लड़ेंगे। तो ये बिचौलिया है। आप आरजेडी पे आरोप लगा रहे हैं या बीजेपी पे या फिर जदयू पे या कांग्रेस? वर्तमान विधायक है उसकी बात कर रहा हूँ, जो किया उन्होंने। अगर जो वर्तमान विधायक नहीं थे, जो लास्ट विधायक थे, अगर उसका काम बढ़िया नहीं था तो हार गए, जनता ने उन्हें तो दिखा दिया, वो तो हार गए हुए। लेकिन जो वर्तमान विधायक के सवाल तो उन पर मैं कर रहा हूँ मैं कि भैया जो वर्तमान विधायक थे वो 20वीं को आगे बढ़ा नहीं देना चाहता है, लेकिन हमारा जनस्वराज से जो भी कैंडिडेट हो, कलीम भाई हो, XYZ जो भी कैंडिडेट हो, ठीक है, अगर वो आते हैं 20वीं विधानसभा में तो शायद 20वीं का काया पलट होगा। कोई नई पार्टी फर्स्ट टाइम लॉन्च हो रही है और इतना बढ़िया विज़न को लेकर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार है, आपको मालूम होगा कि उसने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम हर पंचायत स्तर पे रोजगार की व्यवस्था करेंगे। इन्होंने कहा कि भैया ठीक है, हम गली नली की बात हम नहीं करेंगे, वो देखा जाएगा, लेकिन जो मेन मुद्दा है बिहार में वो रोजगार का मुद्दा है। ऐसा घर नहीं होगा, खासकर मिथिलांचल की बात मैं कर दूं, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिससे पलायन लोग ना कर चुके हो।
हर ऐसे घर से है जो लड़का हो या जो माँ बाप बेरोजगारी जैसी समस्या को भी ये जनस्वराज दूर करने की कोशिश करें। एक मैप बना है जो पंचायत के स्तर पे हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो पंचायत के स्तर पे जो है हम जहाँ पर देखेंगे कि अगर यहाँ पे इतने लोग को रोजगार दे सकते हैं तो हम फैक्ट्री लगाएंगे वहाँ पे और उस तहत से हम लोग काम करेंगे। 10 से 12-15 हज़ार का रोजगार जो है हम उस लड़के को उसी पंचायत में दें। क्या उम्मीद करते हैं कि बिस्फी से जनता जनस्वराज को चुनेंगे, जनस्वराज की ओर झुकाव करेंगे? देखिए, पहले लोग दबाते थे नोटा, ऑप्शन नहीं था, या बीजेपी के डर से दबाते थे मुस्लिम लोग आरजेडी को, और आरजेडी के मतलब डर से लोग दबाते हैं बीजेपी को, है ना। अब उनके पास ऑप्शन आ चुका है, विकल्प लोगों के पास नहीं था, अब लोगों के पास विकल्प है। जनस्वराज ये विकल्प है, ये विकल्प है। ये तलाश में थे, यहाँ की जनता तलाश में थी कि भाई विकल्प हमको मिले, और ये विकल्प मिल चुका है। और हम क्योंकि फील्ड पे उतर रहे हैं और हर घर जा रहे हैं, हर गांव में एक सभा कर रहे हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं कि भैया आपने बहुत अच्छा विज़न लेकर आए हैं हमारे बीच में, ठीक है, हम इनको दिल से सपोर्ट करेंगे। लोग दुआ के साथ साथ अपना धन भी देते हैं कि भैया हमें चंदा लीजिए और पार्टी को बढ़ाइए आगे। बाद बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जिस तरह से बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से जनस्वराज कहा जा रहा है कि मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतने की भी दावा किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहा जाएगा।